राजाधिराज सद्गुणा सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुणा श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुणा श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। आज मैं बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ी सी ये खांसी बीसी सही, थोड़ा सा कफ भी है, सही चलता है। ये शरीर का सब होता है ना, तो बताया जाता है ना, आत्मा जैसा आत्मा जो है ये शरीर में आता है, शरीर धारण करता है, तो उसके माध्यम से उसको कुछ ना कुछ समस्या का ये समाधान करना ही पड़ता है। हाँ, तो आज क्या है, आज है मकर संक्रांत। तो हमें पता है, इसके बारे में बहुत बार हमने देखा है। हाँ, मकर संक्रांति, इसका मतलब क्या हो गया? अभी सूर्य जो है ना, सूर्य आत्मा कारक है। देखो, सूर्य जो है हमारी सबकी दृष्टि से बहुत बलवान ऐसा सूर्य है, और सूर्य हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, ऊर्जा। तो ऐसा जो यह सूर्य है, तो ये आज का दिन वो मकर राशि में संक्रमण करता है। ये सब पूरा जो खगोल शास्त्र जो है ना, 360 डिग्रीज है, तो उसमें से 270 कंप्लीट हो गया, 271 में उसने प्रवेश किया है। और ये क्या है? मकर राशि में प्रवेश किया है। और मकर राशि किसकी है? ये मकर राशि जो है ना, मकर और कुंभ, ये दोनों राशि है किसकी? हमारे शनि महाराज की है। और शनि महाराज कौन है? शनि महाराज ये सूर्य का ही पुत्र हो गया ना, तो स्वाभाविक जब ये सूर्य अपने बेटे के घर में आता है तो प्रसन्नता ही महसूस करता है। हाँ? तो इसलिए ये मकर राशि संक्रमण हो गया है। और ये छाया मार्तंड संभूता हम बोलते हैं ना, ये शनि कैसा है? छाया मार्तंड संभूता। मार्तंड मीन सूर्य, तो छाया और सूर्य उनका बेटा जो है शनि, और शनि की राशि है मकर। तो मकर राशि में अभी हमारे सूर्य प्रवेश करते हैं, तो संक्रमण करते हैं। तो क्या बताया? देखो, यह सम्यक क्रांति होती है। अभी सम्यक क्रांति जो है ना, देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो हमें समझनी चाहिए। सम्यक क्रांति कभी बताई जाती है? जब भी वैचारिक प्रबोधन होता है, वैचारिक प्रबोधन होता है। देखो, क्रांति दो तरफ से क्रांति होती है। एक शस्त्र से होती है, शस्त्र के बल पर एक क्रांति होती है, और दूसरी वैचारिक प्रबोधन से क्रांति होती है। और शस्त्र के बल से जो क्रांति होती है ना, उसका परिणाम क्या होता है? जब ही तक जो राजा है जिसने शस्त्र के बल से क्रांति की है, जब ही तो को बलवान रहता है, तभी तक उसकी सब बातें सुन लेते हैं। लेकिन जब यह बलहीन होता है तो इतना ही नहीं है, उसके प्रधान ही उसके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, ऐसी बात होती है। तो ये होगी शस्त्र से क्रांति। और वैचारिक प्रबोधन से जो क्रांति होती है, ये वैचारिक प्रबोधन से क्रांति होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण मानिए। ये हमारा जीवन विकास जो है ना, तो जीवन विकास के लिए
वैचारिक प्रबोधन ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम क्या करते हैं, देखो हमारी सबकी एक जीवन प्रणाली होती है। जीवन प्रणाली इसका अर्थ क्या हो गया, हमारा जीवन जीने का एक तरीका होता है। देखो, और ये जीवन प्रणाली है, जीवन जीने का जो तरीका होता है वो कैसा होना चाहिए, वेद के हिसाब से ही होना चाहिए। जो वेद में बताया है ना, भगवान क्या बताते हैं, देखो देखो सृष्टि निर्माण की भगवान ने, और सृष्टि निर्माण करने के बाद उसने बता दिया कि ये मेरा सबसे लाडला बेटा जो है मनुष्य, तो उसे ज्ञान का प्रबोधन करना चाहिए। क्यों? अभी देखो, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ही वो जीवनानंद महसूस करेगा। जीवन कैसा जीना चाहिए ये बातें सब समझ लेगा ना, तो इसलिए उसे ज्ञान का प्रबोधन होना चाहिए। वास्तविक वह कौन है, देखो, और यही क्रांति की, ये देखो क्रांति की शुरुआत ही वहां से होगी है। जब भी विष्णु भगवान ने वेद की निर्मित की और वेद निर्माण करके उसने सप्तर्षि को बता दिया कि देखिए, शुरू में उसने वेद निर्माण करके ब्रह्मदेव के पास दिए, और ब्रह्मदेव ने क्या किया, ब्रह्मदेव के सब बेटे हैं ना सप्तर्षि, तो उनके पास ये सब वेद दे दिए और बताया कि तुम भूतल पर जाओ और मेरा जो लाडला बेटा जो है मनुष्य, उसे जीवन जीने का वास्तविक जो तरीका है वो समझाओ समझाओ समझाओ। तो ये होगी जीवन प्रणाली। देखो, जीवन प्रणाली, जीवन कैसा जीना चाहिए, तो जीवन जीने के लिए हमें कुछ ना कुछ गाइडलाइन चाहिए, कुछ आधार ग्रंथ चाहिए। ये आधार ग्रंथ ये यानी वेद, वेद के सिवा और क्या है। वेद जैसे ज्ञान के प्रबोधन जो है ना, इसलिए हमें वेद में प्रवेश करना ही चाहिए। तो ये होगी जीवन प्रणाली। उसके बाद क्या होता है, विचार प्रणाली। देखो, अभी विचार प्रणाली है ना, थॉट प्रोसेस। अभी हम विचार करते हैं ना, विचार, तो विचार कैसा होना चाहिए, तो विचार प्रणाली जो है, विचार करने के लिए हमें संत संग में आना चाहिए, आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण लेनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये भगवान, मैं आपको शरण आया हूं और अभी मैं आप मुझे ज्ञान का प्रबोधन कीजिए। तो देखो, अभी वैचारिक मंथन होता है, जो गुरु जो बातें बताते हैं ना, उसका हम श्रवण करते हैं, यथार्थ श्रवण करते हैं, सुनते रहो, कहाँ सुनना, हमारे सदगुरु भगवान ने जो बताया वही सुनना चाहिए। तो इससे हमारा विचार प्रगल्भ होता है, मंथन होता है, वैचारिक मंथन होता है। देखो, सदगुरु के विचार जो है ना, उसमें हमारा वैचारिक मंथन होता है। गुरु कैसे बताते थे, क्या बताते थे, हाँ, और ये सब बातें जो है हमारा वैचारिक मंथन होता है। तो इससे क्या होता है, विचार प्रणाली। और ये विचार क्या बताए, संसार दीर्घ रोगस्य विचार परम औषधम। ये संसार क्या है, संसार ये क्रोनिक आजार है, बताया ना, क्रोनिक आजार, ये एकदम दृढ़ मूल हो गया ऐसा आजार है। तो ऐसे आजार जो क्रोनिक आजार है, तो संसार दीर्घ, ये संसार क्या है, ये संसार एक क्रोनिक आजार है, क्रोनिक आजार। ऐसा क्यों, ये मयिक है ना, ये पूरा संसार ये मयिक है और इसे हम सत्यत्व देते हैं और इसीलिए वो क्रोनिक आजार बन जाता है। तो संसार दीर्घ रोगस्य विचार परम औषधम। तो ये दीर्घ रोग जो है, बीमारी जो है, ये बीमारी के लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन क्या है, औषधि क्या है, तो विचार विचार विचार। और विचार कैसे होने चाहिए, सदगुरु भगवान के सानिध्य में जाके वो विचार का हमें मंथन करना चाहिए, वैचारिक प्रबोधन। फिर सदगुरु भगवान सदगुरु भगवान हमें क्या बताते हैं, वो बताते हैं तत्वमसी। देखो, संसार है ना, संसार हमें क्रांति करनी है ना, तो क्रांति करनी है तो संसार का जो संसार ये दीर्घ रोग है ना, तो क्रांति में वो संसार निकल जाना चाहिए। फिर वो बताते हैं तत्वमसी, वो परब्रह्म परमात्मा तुम ही हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, अयमात्मा ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि, ये चार महावाक्य हो गए।
तो सदगुरु ने क्या हो गया, ये विचार प्रणाली होगी। तो विचार प्रणाली के माध्यम से हम क्या किया, हमारी वैचारिक प्रबोधन जो है वो दृढ़मूल की, और वास्तव में हम कौन है, हम आत्मस्वरूप ही है, चैतन्य रूप आत्मा वास्तविक, यही हमारी पहचान है, बस हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, उपासना प्रणाली। देखो उपासना प्रणाली जो है ना, अभी हमें पता तो चला हम कौन हैं, पता चला ना हम कौन हैं, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा वही वास्तविक हमारा रूप है, ये हमें पता तो चला। लेकिन अभी हमारा वो निश्चय होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। और वो निश्चय होने के लिए हमें कुछ ना कुछ उपासना प्रणाली, किसी उपासना करनी चाहिए। तो देखो मैं बताया ना, महाराज क्या करते थे, महाराज जब भी सिद्धरामेश्वर महाराज म्हणजे उनके गुरु की पूजा करते थे, वो क्या बताते थे, जब भी मैं मेरे गुरु की पूजा करता हूं तभी मेरा निश्चय होता है। क्या निश्चय होता है, मैं आत्मा हूं। मेरे गुरुजी ने जो मैं ज्ञान दिया है नहीं, वो ज्ञान का मेरा निश्चय पक्का हो जाता है, बस यही महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए ये उपासना प्रणाली, ये सब बातें हैं, यही देखो ये सब क्रांति ही है, और ये सम्यक क्रांति है, सम्यक क्रांति है। सम्यक क्रांति का हमने देखा ना, तो ये प्रबोधन के द्वारा क्रांति करना। देखो प्रबोधन करना, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जाग जाओ प्राप्य वरान, सदगुरु भगवान के सन्निध जाओ, यही क्रांति है। सदगुरु भगवान के पास जाना, ये क्या है, ये क्रांति ही है। ये हमें क्रांति करनी ही चाहिए जीवन में। जब और ये क्रांति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शरीर कौन सा, मनुष्य देह, नर देह। जब भी हमें मनुष्य देह प्राप्त होता है तो हमें क्रांति करनी ही चाहिए। हो गया, तो क्या हो गया, और ये क्रांति का उद्देश्य क्या होता है, क्रांति का उद्देश्य होता है बहुजन हिताय और वैदिक धर्म परंपरा का उत्थान। देखो क्रांति हम करते हैं तो क्या, क्रांति से क्या होता है, तो ये क्रांति ऐसी होनी चाहिए बहुजन हिताय। ये सब संपूर्ण विश्व क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, ये एक ही परिवार है। ये भगवान ने निर्माण किया ना, भगवान ही हमारे माता पिता है, और ये संपूर्ण परिवार जो है, विश्व जो है, एक ही परिवार है। तो ये बहुजन हिताय और वैदिक धर्म परंपरा का उत्थान होना चाहिए। वैदिक क्यों, वैदिक क्यों, वेद ऐसे है कि वेद का मूलभूत हेतु क्या होता है, ब्रह्म विद्या तत्व ज्ञान। ब्रह्म विद्या तत्व ज्ञान, यही हमारी संस्कृति की मुख्य उद्देश्य है ना। देखो पूरे विश्व में इतना संस्कृति निर्माण हो गया आज तक, यूरोपियन संस्कृति होगी, इजिप्शियन संस्कृति होगी, और कौन सी संस्कृति निर्माण होगी, लेकिन काल के साथ जब बह गई, एक ही संस्कृति ऐसी है जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति जो चिरंतन है, और हमारा परम भाग्य वही संस्कृति में हमारा जन्म हो गया है। हम जन्म लेके कहाँ आए, वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति। देखो तो ये हो गया, और क्या होता है, देखो संघे शक्ति कलिजुगे। ये कलिजुग में क्या होता है, देखो ना, संघटना जो है ना, उसमें शक्ति है। पहली बात ऐसी थी, सत्य त्रेता युग की बात जरा अलग थी। उस समय क्या होता था, एक ही ऐसे महापुरुष होते थे, सभी प्रकार के बल से, प्रचुर बल से समृद्ध रहते थे, और वो एक एक महापुरुष पूरी बटालियन जैसे थे, ऐसा सामर्थ्य उनके हाथ में था। ये उनका धनुर्धारी जो पद्धति से वो धनुर्धारी से उनको साक्षात धनुर्वेद अवगत होता था, अनेक प्रकार की शस्त्रास्त्र विद्या उन्हें अवगत होती थी। तो इसलिए वो जमाने में एक एक महापुरुष पूरे बटालियन जैसे होते थे। लेकिन अभी कलियुग है तो कलियुग में ऐसी तो स्थिति नहीं है।
अनेक लोग जहां तहां घूमते हैं, जहां तहां घूमते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? ये संगठना करनी चाहिए, सबका संगठना करनी चाहिए। देखो, सद्विचारी उत्तम व्रतधारी धार्मिक और आध्यात्मिक सज्जनों की संगठना, समन्वय होना आवश्यक है। किसकी? सद्विचारी उत्तम व्रतधारी धार्मिक और आध्यात्मिक सज्जनों की क्या होना चाहिए? संगठना, समन्वय, निर्माण चाहिए। और ऐसा जब ही होता है तो ही हम भगवान का कार्य कर सकते हैं ना। भगवान का कार्य तो हमें करना है, हर एक चाहता है कि हमें भगवान का कार्य करना है, लेकिन कभी हो सकता है, इसलिए हमें इकट्ठा होना चाहिए, संगठना करनी चाहिए। तो लेकिन ये संगठना के पीछे कौन है? उसका मूलाधार कौन है? सद्गुरु। इसे बताया जाता है ना, सामर्थ्य है संगठने से, लेकिन वहां सद्गुरु का अधिष्ठान चाहिए। ये सब जो बातें होती हैं ना, तो सद्गुरु के आज्ञा से, सद्गुरु से आज्ञानुसार, और जैसा जैसा सद्गुरु ने बोध किया है वैसे वैसे ही होने चाहिए, तो ही उसमें हम यश प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात होगी ना, हमें यश प्राप्त करना है तो, और क्रांति करनी है। देखो, तो क्रांति करनी होगी, वैचारिक क्रांति करनी है, विधायक क्रांति करनी है। हाँ, तो ये हो गया। तो और देखो, अभी ये भी बातें हम समझ लेते हैं ना, तो आस्ते आस्ते हम ये हमारा श्री कृष्ण भगवान, तो देखो ये श्री कृष्ण भगवान की तरफ आते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कैसी क्रांति की? देखो, क्रांति का महानायक जो है वही श्री कृष्ण भगवान है। अभी कैसे कैसे देखो, जब ये महाभारत ग्रंथ हम शुरू से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि श्री कृष्ण भगवान ने कैसी क्रांति की। जब भी समाज की जो अवस्था थी, समाज में अनाचार, अत्याचार, अधर्म, ये सब फैल गया था। और उसी समय पृथ्वी माता ब्रह्मदेव के पास चली गई। अभी ब्रह्मदेव के पास चली गई और उसने बता दिया ब्रह्मदेव को, पिताश्री मैं तो तंग आ गई हूँ। ये सब जो मेरे एक जो आजकल जो कार्य चल रहा है, अनेक जो आक्रांता जो है, अनाचार, ये ऐसे जो राजा है, अनाचारी राजा जो है। अभी देखो, एक मैं तो इसके एग्जाम्पल के तौर पर एक ही उदाहरण देता हूं, जरासंध। अभी जरासंध ने क्या किए थे? उसने 90 से ऊपर राजा को कैद करके रखा था, और वो क्या करने वाला था? वो राजमेध यज्ञ करने वाला होता। राजमेध यज्ञ, इसका अर्थ क्या हो गया? वो सब 100 होने के बाद 100 राजा का बलि देने वाला था यज्ञ में। देखो कितना अनाचार, कितना अधर्म, कितना अधर्म। देखो, भगवान ने बताया ना, हर के हृदय में मैं ही मौजूद हूं, सब जगह मैं ही हूं। तो ज्ञान दृष्टि से तुम देखना सीखो ना। सर्वाभूति भगवत भाव, यही ज्ञान का मुख्य लक्षण है। हर एक के दिल में भगवान ही बैठा है, तो तुम्हें ये अनाचार, अत्याचार करने का कौन सा भी अधिकार नहीं है। देखो, अभी वो नरकासुर देखो, नरकासुर उसने भी क्या किया था? 16 सहस्र महिला को कैद में रख दिया था, कैदी बनाया था। क्या है? देखो, इसका अर्थ क्या हो गया? स्त्रियों के ऊपर अत्याचार हो गया ना, यही चलता था ना, स्त्रियों के ऊपर अत्याचार। और मनु महाराज जब इस स्वर्ग में चले गए, उसने बता दिया था कि ये स्त्री जो है कौन है? नार्यास्त्वत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां श्री शक्ति की पूजा होती है, उपासना होती है, वहां देवता रममाण होते हैं। देखो, ऐसी बात है। और ऐसा होने के बावजूद भी तुम कितना अत्याचार कर रहे हो, महिला के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। तो ऐसे राजा जो है उनका संहार करना ही आवश्यक था। देखो, हमने देखा ना, अनेक राजा जो है, देखो वो जमाने में भी अनेक राजा तपस्या करते थे, और तपस्या करने के बाद भगवान प्रसन्न होता था, और भगवान प्रसन्न हो गया तो भगवान से क्या मांगते थे? शक्ति, सामर्थ्य, सब प्रकार का ऐश्वर्य मांगते थे। और साथ में वो अमरत्व का चाह रखते थे, अमरत्व की चाह रखते थे। और अमरत्व की चाह रख के
ऐसा वरदान मांगते थे कि जिसके वजह से उन्हें मारना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण भगवान को क्रांति करनी पड़ी। श्री कृष्ण भगवान आए देह धारण करके। क्यों? भगवान ने हमें आश्वासन दिया है ना, न मे भक्ता प्रणश्यति, एक हो गया। और दूसरा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जभी ये धर्म की हानि हो जाएगी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हाँ, तो उसी समय तदात्मानं सृजाम्यहम्, उसी समय मैं खुद देह धारण करके भूतल पर आऊंगा, ऐसा आश्वासन है भगवान का। पूरे भगवान ने ऐसा ही बता दिया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देखो, अनेक युग में मैं देह धारण करके आ जाऊंगा। क्यों? परित्राणाय साधूनां, जो साधु जो है, सच्चिल जो है, भक्ति प्रधान जो है, भगवान की ध्यान धारणा उपासना करते हैं, उनका रक्षण करने के लिए मैं खुद ये भूतल पर आ जाऊंगा, ऐसा भगवान का आश्वासन है। और आज तक भगवान ऐसा ही करते आ रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा बताता हूं, देखो, हम सब भक्ति मार्ग में चलते हैं ना, भक्ति मार्ग में चलते हैं, बस भगवान के ऊपर ख्याल रखो, खाली भगवान का नाम स्मरण करो, और देखो किसी भी क्षण भगवान तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित रहेगा ही। द्रौपदी का उदाहरण तो हमें सबको पता है, क्या हो गया था। देखो क्या वो जमाने में क्या स्थिति थी। तो अभी ये क्रांति करनी है, तो क्रांति करनी है तो भगवान ने क्या किया, श्री कृष्ण भक्त करके ये भूतल पर जन्म लेके आए। अच्छा, ठीक हो गया। अभी देखो और एक बात मैं बताना चाहता हूं। अभी ये क्रांति में देखो उतने कितनी समस्याएं खड़ी रहती है। अभी पांडव तो वनवास हो गया, 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, 13 वर्ष का काल हो गया, और ये जंगल में तो चले गए। तो वहां भगवान आते हैं, श्री कृष्ण भगवान और रुक्मिणी माता आते हैं उन्हें मिलने के लिए, और वहां आते हैं उन्हें मिलने के लिए। तो वहां द्रौपदी बताती है, देखो सखा, भगवान को सखा करके पुकारती है, मेरे मित्र हो तुम, मेरे सखा हो तुम, तो मेरी क्या अवस्था हो गया है देखो। और ये जो मेरा अपमान हो गया है, इसलिए उसने बाल ऐसे ही छोड़ दिए थे। जभी तक ये 5 पांडव जो है कौरवों का विनाश नहीं करेंगे, तभी तक मैं बाल ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो उसी समय श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं, देखे सखी तुम चिंता मत करो, अभी ये जो कुछ हो रहा है ना, जो कुछ हो रहा है, तो इससे एक बड़ी क्रांति होने वाली, वैचारिक क्रांति होने वाली है। और 13 वर्ष के बाद ऐसा युद्ध छिड़ने वाला है कि ये सब समस्या का समाधान प्राप्त हो जाएगा, सब समस्या छूट जाएगी। देखो, वो कोई मामूली बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने समझा दिया 5 पांडव को। देखो, अब ये 13 साल का जो कार्य जो है, 13 साल का जो समय है, तुम क्या करना चाहिए, तुम खुद की शक्ति अर्जित करो, सामर्थ्य अर्जित करो। अर्जुन को बता दिया, देखो अर्जुन तुम जाओ, स्वर्ग में जाओ, तुम इंद्र के पास जाओ, इंद्र को प्रसन्न करो और इंद्र से सब दिव्यास्त्र प्राप्त करो। तुम शिव जी को प्रसन्न करो, और शिव जी को प्रसन्न करके शिव जैसी भी पाशुपात्यास्त्र, ये सब जो अस्त्र है शिव जैसे भी प्राप्त करो। देखो क्यों, जो युद्ध होने वाला है, ये युद्ध कोई मामूली नहीं है। तुम्हें बहुत शौर्यशाली, वीर धुरंधर ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा। समझाना, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य, या आदि जो महापुरुष है, उनके साथ तुम्हें लड़ना है। तो उनके साथ लड़ने के लिए तुम अभी से ये सब शक्ति अर्जित करो। यही क्रांति है ना। क्रांति का अर्थ क्या हो गया, हमारा विकास के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए और परिश्रम पूर्वक करना चाहिए।
तो और यही क्रांति करो तुम। और इसीलिए फिर चला गया, अर्जुन भी चला गया, स्वर्ग में गया, पशुपति शिव जी को प्रसन्न किया, इंद्र को प्रसन्न किया, इंद्रदेव ने भी प्रसन्न हो कोई अर्जुन को बहुत दिव्यास्त्र प्रदान की। यही क्रांति है ना। क्रांति का अर्थ क्या होता है? क्रांति का अर्थ है जो हम जैसे हमेशा जिस रास्ते से चलते हैं ना, बताया जाता है ना, अभी एक राजमार्ग है, ठीक है, हम राजमार्ग से चलते रहते हैं, राजमार्ग से चलते रहते हैं, लेकिन जब ये ऐसा समय आता है कि वो मार्ग छोड़ के हमें अलग रास्ते से चलने का यह आदेश आता है, तो जब ही हम अलग रास्ते से चलते हैं तो हमारे पास उतना सामर्थ्य चाहिए, और ये सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए हमें क्रांति करनी चाहिए, क्रांति करनी चाहिए। यही सम्यक क्रांति ना। संक्रांति का अर्थ क्या गया? सम्यक क्रांति, वैचारिक प्रबोधन। और ये सब बातें श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं पांडवों को। और वो हो गया, वो सब अर्जुन जाता है वहां, और फिर युद्ध के लिए सब तैयारी करके 13 साल के बाद युद्ध होने वाला है। अच्छा ठीक है। अभी और एक क्या बात होती है, देखो, हम हमेशा क्या करते हैं, खुद को हम शरीर समझते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आत्मबुद्धि का निश्चय करना चाहिए। यही क्रांति है। हम खुद शरीर समझते हैं ना खुद को। जब ही से हम पैदा हो गए, 12वें दिन एक नाम रख दिया, अरविंद, चलो तुषार, ये नाम रख दिया, और हम पूरा जिंदगी अरविंद तुषार यही नाम के अभिमान से जीते हैं। लेकिन वास्तव में हम कौन है? तो हमें आत्मबुद्धि का निश्चय करना चाहिए। मैं आत्मा हूं, सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर परमात्मा हूं, यही वास्तविक। तो इसलिए हमें संघ क्रांति करनी है, संघ क्रांति करनी है। संघ, आज तक हम किसके संग में थे? इस शरीर के संग में थे ना। तो हमें क्रांति करनी है, और हम क्या निश्चय करना है? मैं शरीर नहीं हूं। तो हमें आत्मबुद्धि का निश्चय करना चाहिए, मैं आत्मा हूं, यही क्रांति होगी। तो अभी देखो, महाभारत युद्ध जो अभी आया, सामने आ गया महाभारत युद्ध, और अर्जुन सबको देख के गर्भगलित हो गया। और श्री कृष्ण को बताते हैं, नहीं भाई, मैं मेरा पितामह है, मेरे गुरु है, इनके साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसके बदले मैं संन्यास लेके वन में चला जाऊंगा। तो श्री कृष्ण बताते हैं, अरे ये क्लैबम, ये जो क्लैबम जो है ना, ये माया का क्लैबे कैसे तुम्हारे साथ में आ गया? तुम कैसे माया जनित हो गए? तो उसी समय बताते हैं अर्जुन, कार्पण्य दोष पद स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्याम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, मैं गर्भगलित हो गया हूं, कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव, और मैं अभी पूछता हूं, मेरे लिए जो कल्याणकारी होगा वही मुझे बोध कीजिए, यही क्रांति होगी। तो श्री कृष्ण बताते हैं, अरे हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष से महिम। तुम ये युद्ध में मारे जाएगा ना तो क्या हो जाएगा? स्वर्ग में चले जाएगा, और जीतेंगे तो पृथ्वी का राज्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और ये युद्ध यानी स्वर्ग के जो दरवाजा जो है ना, स्वर्ग का दरवाजा, क्षत्रिय के लिए युद्ध क्या है? स्वर्ग का दरवाजा खुल गया है। तो इसलिए तुम ये ऐसा मत समझो, मैं एवं मन अध्वसम, तेरा मन और बुद्धि मुझ में मिला दो और युद्ध करो, यही तुम्हारा कर्तव्य, यही क्रांति है। देखो ये सब बातें जो है ना, ये भगवान ने समझाई, क्रांति ही की ना भगवान ने। और फिर अर्जुन तैयार हो गया युद्ध के लिए, और वो बताता है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मया च्युता स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरा सब ये जो मोह नष्ट हो गया है,
और मैंने श्रुति प्राप्त कर ली है, अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा से पालन करूंगा, मैं अब युद्ध करूंगा। देखो, यही क्रांति होगी ना। जो पहले रोता था, शस्त्र डाल दी थी नीचे, तो क्रांति होगी भगवान के प्रबोधन से, वैचारिक क्रांति होगी। तो हमें यही करनी चाहिए, वैचारिक क्रांति ही करनी चाहिए। देखो, और अभी एक उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। आज देखो कितने देव देवता है, कितने मठ मंदिर वगैरह वगैरह निर्माण हो गए, कितने महापुरुष है। देखो, हर एक अपना अपना हिसाब से प्रबोधन करते हैं। तो हमें भी क्रांति करनी है ना। क्या, कैसी कैसी क्रांति करनी है? देखो, ये संपूर्ण विश्व जो है ये एकमेव चैतन्य है, बस यही क्रांति। तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, एकनाथ महाराज, ये अलग 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 नाम है, से मत पुकारो। सबके अंदर एकमेव चैतन्य है, यही समझो, और यही क्रांति होगी ना। हमें क्या प्राप्त करना है? ये अनेक दीवारें खड़ी की है, ये फलाना फलाना संप्रदाय, ये फलाना फलाना संप्रदाय, ये फलाने फलाने महाराज है, हम ये ऐसे ऐसे महाराज है, और हर एक महाराज का एक बाड़ा तैयार हो गया है। तुम एक बाड़ी में गए तो दूसरे बाड़ी में नहीं जा सकते, ऐसा हो गया है। तो हमें क्या करना है? हमें क्रांति करनी है। तो ये सब बाड़े निकाल दो, सब दीवारें निकाल दो, और समझ लो कि संपूर्ण विश्व है, एकमेव चैतन्य है, बस, बाकी अलग कुछ है ही नहीं है। और ये ज्ञान दृष्टि प्राप्त होगी, हो गया ना, काम हो गया ना, बस। और वही निश्चय करते जाओ, वही निश्चय करते जाओ। भगवान बाहर कहा नहीं, भगवान हमारे अंदर ही बैठे। देखो, हम ढूंढते, अरे कहाँ जा रहे हैं भाई? ढूंढता हूं, किसे ढूंढता हूं? भगवान को ढूंढता हूं, भगवान को ढूंढता हूं, भगवान को ढूंढता हूं। अरे भगवान कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? अरे ढूंढते 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 रहते हैं, पूरा जंगल घूमता है। देखो ना, मृग, कस्तूरी मृग का देखो, कस्तूरी मृग क्या करता है? जब भी उसके नाभि में ये कस्तूरी का गंधा आने लगता है तो वो बहुत प्रसन्न होता है। वाह 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 वाह, क्या गंध है, क्या गंध है। वो कहाँ रहेगा, कहाँ होगा गंध? और वो गंध की लालसा से पूरा जंगल परिसर जो है घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और बाद में वो नीचे गिरता है, और नीचे गिरता है तो उसका ये नाक है, ये बराबर उसका नाभि के यहाँ आता है, और वो सुगंध आता है उसे। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, जिस कस्तूरी के लिए मैं पूरा जंगल घूमता रहा, वो कस्तूरी मेरे ही पास है। ऐसा ही होता है, यही क्रांति है। तो हम देव 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 करके ना यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, कोई वैष्णव जी जाते हैं, चार धाम जाते हैं, कहां जाते हैं, कहां जाते हैं। क्यों? भगवान को ढूंढने के लिए। देखो, भगवान को ढूंढने के लिए कहां भी मत जाओ। क्यों? भगवान हमारे पास ही है, भगवान दूर नहीं है। बस उसे पहचानो, 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 अंतर्मुख हो जाओ, अंतर्मुख हो जाओ, और उसकी जान पहचान कर लो, बस काम हो गया। तो वास्तविक यही ज्ञान है ना, यही क्रांति है ना। हमें क्रांति करनी है। आज तक हमने देखो बहुत बहुत किसने क्या बताया, किसने क्या बताया। देखो, अनेक ग्रंथ जो है ना, अनेक ग्रंथ, हर एक महापुरुष ने अपना अपना हिसाब से ग्रंथ लिखे। उसका ओरिजिन तो वेद है। वेद तो मूलभूत ग्रंथ है ना, वेद। और वेद के आधार पर बस सभी ग्रंथ निर्माण किए हैं। तो हर एक को लगता है कि ये ग्रंथ, ये ग्रंथ, ये ग्रंथ, ये ग्रंथ। अरे तो लेकिन क्या बताया जाता है? वेदांत। वेदांत का अर्थ क्या हो गया? शब्द सम खत्म हो गए, सब शब्द। ये मयिक शब्द से जो 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 बताया है सब खत्म हो गया। और अभी क्या हो गया? अभी हमने देखो, हमें गुड़ खाना है ना, गुड़, तो गुड़ का वर्णन अनेक तरीके से किया गया है, लेकिन हम गुड़ लेके हमारे इसके मुंह में रखते हैं। और अभी जब भी हम उसका स्वाद लेते हैं, हो गया काम। अभी गुड़ का ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है क्या? गुड़ खाया ना हमने खुद, उसकी अनुभूति ली, बस काम हो गया। और वैसा ही ये भगवान कहाँ है? भगवान हमारे पास ही, हमारे अंदर ही मौजूद है। बस आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण ले लो। और आत्मज्ञानी काड़े सिद्धेश्वर स्वामी जैसे आत्मज्ञानी महापुरुष जब हमें सदगुरु करके मिलते हैं
तो क्या हो गया, बेड़ा पार हो गया। हम चलते हैं गंगा नदी में, चलते हैं गंगा में, चलते हैं गंगा में, चलते हैं, हाँ, और हमें ये बेड़ा पार करना है ना। और जब भी पैलते में जाता है पता चलता है, पीछे देखते हैं, अरे ये कहाँ है गंगा, अरे नहीं है। ये माया नदी की यही बात है। माया नदी जो है हमें दिखाई देती है। ये सब दृश्य जगत जो है ना, क्या है दृश्य जगत, माया नदी है। और ये माया नदी जो है, दृश्य जगत जो है, जब भी हम उसका अधिष्ठान देखते हैं, अधिष्ठान क्या है, चिन्मय परमेश्वर परमात्मा, यही माया नदी का अधिष्ठान है। और जब भी हम उगम दर्शने पवित्र होते हैं, उगम में गए हम, और वहां से पीछे देखते हैं, कहाँ माया नदी है, माया नदी है ही नहीं। वास्तविक वो मिथ्या है, लेकिन हम उसे अज्ञान से सत्यत्व देते हैं। हो गया। तो यही बात हमें समझ लेनी चाहिए। और इसके लिए तो हमें संक्रांति करनी है, संक्रांत करनी है ना, सम्यक क्रांति करनी है, वैचारिक क्रांति करनी है, खुद को पहचानना है, यही हमारी क्रांति है। हाँ, तो खुद को पहचानना है ना। तो कैसे पहचानेंगे हम खुद को? देखो, इसलिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए। और ये जो कार्य है हमारा संस्कृति का हिसाब से, हमारा संस्कृति में जो पता है, वैदिक परंपरा में जो पता है, उसी हिसाब से हमें चलना चाहिए। देखो, अभी अभी की बात है, वो भी मैं खास कर बताना चाहता हूं। क्यों? देखो, अनेक आक्रांता आती है, और आक्रांता आके हमें जबरदस्ती से, जैसे अपना महाभारत युद्ध के समय भी अनेक आक्रांता आए थे ने, अनेक आक्रांता ने क्या क्या करके रखा था। वो कालियवन भी आया था, जरासंध, कालियवन, शंबरासुर, नरकासुर, ये अनेक आक्रांता है। और अभी देखो ना, अभी कलियुग में देखो कितने आक्रांता आ गए। अपना वैदिक परंपरा जो है, तो वैदिक परंपरा के ऊपर आघात करने के लिए कितने आक्रांता आ गए। देखो, हाँ, वो डच आए, पुर्तगाल आए, इंग्रज आए, मुस्लिम आए, अफगानिस्तान वाले आए, अफगानी से लोग आए। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने, देखो क्या बताऊं मैं, कितने आए, कितने अफगान आए थे, कितने इंग्लिश लोग आए थे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 50,000 इंग्लिश लोग आए थे, लेकिन 50,000 इंग्लिश लोगों ने 30 करोड़ लोगों को गुलाम बना के रखा था। देखो, ये कैसे बनाया गुलाम? उन्होंने क्या किया होगा? देखो, उन्होंने क्या किया, हमारे ही लोग, हमारे आप्त स्वकीय जो थे ना, उन्हें ही ज्यादा पैसा देके हमारे सैन्य में भर्ती किया, उनके सैन्य में भर्ती कर दिया, भर दिया, हाँ, ज्यादा पैसा देके। और उनके आधार से उन्होंने हमारे लोग को ही बंदी बना दिया। क्या चलता है? देखो क्या चलता है। इसलिए क्या होता है, हमें क्रांति करनी चाहिए, क्रांति करनी चाहिए। इसका अर्थ क्या हो गया? हमारा वास्तविक स्वरूप हमें पहचानना चाहिए, हम कौन है। ये मुट्ठी भर आक्रांता आते हैं और हमारे ऊपर राज्य करते हैं, और हम सब सोते रहते, सोते रहते, सोते रहते, और उन्हें, हम खुद उन्हें ही मदद करते हैं। आजकल यही चल रहा है ना। देखो, अब ये देखो ना, ये मिशनरी आए, मिशनरी ने क्या किया? मिशनरी ने आके कॉन्वेंट स्कूल खोले, और कॉन्वेंट स्कूल खोलकर उन्हें माता पिता का दोनों को खत्म कर दिया। माता को खत्म करके उसको मम्मी बना दिया। वो कफिन में रखती है ना मम्मी, ऐसे मम्मी बना दिया। और पिता को डेड बना दिया। माता गई, पिता गए, दोनों खत्म। देखो कितना सिस्टेमेटिक कार्य किया है उन्होंने। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उन्हें आधुनिक ये करते हैं, आधुनिक विचार समझते हैं। और हम बेटे को बोलते हैं, बेटो, उसको मम्मी बोलो और उसको डैडी बोलो। अरे इसके पहले, इससे अच्छा है कि तुम माता और पिता बोलो ना, माताश्री बोलो, पिताश्री बोलो। ये क्या था? आक्रांता आते हैं और हमारे ऊपर अमल करते हैं। देखो,
और धर्म परिवर्तन करते हैं। कितने आक्रांता ने, देखो मुस्लिम आक्रांता जो आए उन्होंने कितने लोगों को मुस्लिम बना दिया, कितने हिंदू को ही मुस्लिम बना दिया ना। ये क्रिश्चियन मिशनरी आए, उन्होंने कितने लोगों को क्रिश्चियन बना दिया। तो हमें क्रांति करनी है, तो क्रांति करनी होगी तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आंख ओपन रखनी चाहिए, खुले रखने चाहिए, और आंख खुले रख के हमें देखना चाहिए क्या चल रहा है, किसा चल रहा है। तो इसलिए हमें विचार करना चाहिए। विचार प्रणाली हम बोलते हैं, क्या विचार प्रणाली? हमारे खुद में जो आता है ना, अहंग, महत्वाकांक्षा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, प्रतिशोध की भावना, मत्सर, ये सब भाव होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब भाव आ जाते हैं और उससे हम गलत तरीके से आचरण करने लगते हैं। तो इसलिए क्या होना चाहिए? हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और यही क्रांति का अर्थ हो गया। मैं खुद परमेश्वर हूं, भगवान मेरे अंदर मौजूद है। इतना नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा मैं ही हूं, और ये संपूर्ण विश्व जो है ये आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। भगवान, ये संपूर्ण विश्व रूप में भगवान ही मौजूद है। ये हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। देखो अनेक बातें जो है, तो अभी क्या होता है? तो अभी मैं बोला ना, जब ये आक्रांता आ गए, कौन आया? बाबर आया, बाबर, अकबर, ये सब एक एक आ गए। और उसी समय देखो शिवाजी महाराज, शाहजी महाराज, यही मैं खास कर बताना चाहता हूं आपको। शिवाजी महाराज के पिता जो है शाहजी महाराज, वो जानते थे कि नहीं, ये क्रांति होनी ही चाहिए। तो क्रांति के लिए पूरक क्या है? तो जीजा माता और शिवाजी महाराज, उन्होंने तैयार किया। किसने? शाहजी महाराज ने तैयार किया। और जब ही शिवाजी महाराज 10 साल की उम्र के थे, तभी शाहजी महाराज ने उसको राज मुद्रा दे दी। क्या है वो राज मुद्रा? ऐसी है, प्रतिपश्चंद्र लेखेव वर्धिष्णु विश्ववंदिता शाहसुनो श्वैशा मुद्रा भद्राय राजते। क्या बताया? प्रतिपश्चंद्र लेखेव वर्धिष्णु विश्ववंदिता शाहसुनो शिवशैषा मुद्रा भद्राय राजते। इसका अर्थ हो गया चांद जैसा विकसित होता है। देखो चांद जैसा विकसित होता है, और पूनम के दिन पूर्ण होता है, विश्व वंदनीय होता है। वैसे ही शिव की यह मुद्रा विश्व के लिए कल्याणकारी होगी। देखो ये शिव की जो मुद्रा जो है, ये विश्व के लिए कल्याणकारी हो जाएगी। इसका अर्थ क्या हो गया? हम क्या देखते थे? वसुधैव कुटुंबकम, यही हमारी परंपरा है। तो हरेक जीव जो है उसमें हम भगवान देखना सीखते हैं, यही हमारी परंपरा है ना। तो कभी भी, और ये क्या दिया? आक्रांता का देखो ना नेचर क्या है, आक्रांता का स्वभाव ही देखो। आक्रांता क्या करते हैं? षड्यंत्र से, गलत रास्ते से जो अच्छे लोग हैं उनको मार देते हैं, वध करते हैं, और उन्हें भी ऐसा गलत तरीके से सिखाया जाता है, गलत तरीके से सिखाया जाता है, गलत तरीके से सिखाया जाता है। अभी क्या क्या बताएंगे? वास्तव में देखा जाएगा तो 2,500-3,000 साल के पहले खाली एक ही वैदिक परंपरा थी ना। उसी समय मुस्लिम धर्म कहाँ था? कहाँ था क्रिश्चियन धर्म? और एक बात देखिए, ये क्रिश्चियन जो है, क्रिश्चियन धर्म, यीशु ख्रिस्त क्या बोलता है? मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं। और पैगंबर भी क्या बोलता है? पैगम, मैं भगवान से पैगाम लाया हूं। ऐसा उसका अर्थ क्या हो गया? मैं भगवान का संदेश लाया हूं, मैं संदेश वाहक हूं। वो खुद को भगवान नहीं समझता, यीशु ख्रिस्त भी खुद को भगवान नहीं समझता। यही हमारी परंपरा है। लेकिन हमारे परंपरा में क्या बताया जाता है?
हरेक भगवान का ही स्वरूप है, हर एक में भगवान मौजूद है ना, फिर हम खुद को भगवान क्यों नहीं माने? देखो, सत्य सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित आनंद और प्रकाश, ये सब आत्मा के गुण है ना, वही हमारे गुण है। तो हम खुद को भगवान को क्यों नहीं समझना? देखो, यही हमारी वैदिक परंपरा समझाती है। और यह ज्ञान जब भी होता है तो हमारा सब दृष्टिकोण ही बदल जाता है ना, वैचारिक, यही क्रांति होती है ना। क्रांति, क्रांति का अर्थ क्या हो गया? सम्यक क्रांति, वैचारिक क्रांति। ऐसी क्रांति करो और खुद को भगवान ही समझो। भगवान बाहर कहाँ नहीं है, हर एक के अंदर भगवान ही मौजूद है। हम ढूंढते रहते, किसे? भगवान को ढूंढते। तो भगवान के ढूंढने के लिए हम जहां तहां घूमते रहते, लेकिन घूमने की जरूरत ही नहीं है। अंतर्मुख होकर अंदर ही देखना सीखो। देखो, लेकिन ये बात समझने के लिए कड़ सिद्धेश्वर महाराज जैसे आत्मज्ञानी महापुरुष, सदगुरु मिलने चाहिए। यही परंपरा है ना हमारी। क्या परंपरा है? देखो, वेद क्या बताते हैं, सप्तर्षि क्या बताते हैं। और हमने देखा ना, जब भी सृष्टि निर्मित का कार्य ब्रह्मदेव को सौंपा, और ब्रह्मदेव ने क्या किया? खुद में से मनु और शतरूप का निर्माण किया। और मनु को बता दिया, देखो मनु, मैं तुम्हें परिश्रम करने की क्षमता देता हूं, सब प्रकार के कार्य करने के लिए तुम्हें मैं क्षमता देता हूं। हाँ, और शत्रुपा को बताया, मैं तुम्हें माया, ममता, दया, करुणा, वात्सल्य, ये सब भाव मैं तुम्हें देता हूं। तो तुम ही परिवार निर्माण करो और सबसे प्रेम से प्रतिपालन करो, प्रेम से प्रतिपालन करो। यही है ना विष्णु भगवान। देखो, अब विष्णु भगवान का कार्य जो है कितना प्यार से करते हैं लोग, कितना प्यार से करते हैं। और अभी मैं देखता हूं ना, ये माता जो है ना, माता, अरे माता अपने लाडले के लिए क्या क्या करती है, क्या क्या करती है, अरे क्या नहीं करती। देखो, माता अपने लाडले के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। वो कभी त्रस्त नहीं होती, कभी ऊब नहीं जाती। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो अभी तंग आ गई करके, कुछ भी क्यों न हो, लेकिन माता अपने लाडले को बड़े बड़े प्यार से संभालती है। तो यही क्रांति है ना। क्रांति का अर्थ क्या हो गया? क्रांति का अर्थ समझ लो। तो संक्रांति के बहाने हमने कुछ बातें समझ ली। तो अभी क्या होता है, 2 दिन से मेरा भी थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम हो गया है, ठीक है, लेकिन गुरुजी का कार्य है ना, तो गुरुजी ही कर लेते हैं। तो हमें तो हमारा कार्य करना चाहिए, स्वाध्याय तो होना ही चाहिए। तो देखो, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात हमने क्या देखी? क्रांति करनी है हमें, क्रांति। तो क्रांति, ये सब क्रांति होगी ना। श्री कृष्ण भगवान का चरित्र देखो, पूरा क्रांति कारक ही चरित्र है। क्या क्या श्री कृष्ण भगवान ने नहीं किया। अभी देखो ना, अभी के शिवाजी महाराज और जीदा माता, इन्होंने भी क्रांति ही की ना। ये सब आक्रांता ने हमारा मुल्क अपने कब्जे में लिया था, तो उनके विरोध में कोई ना कोई समर्थपणे खड़ा रहना चाहिए। ये कार्य जीजा माता और शिवाजी महाराज ने किया ना। और उनके महत्भाग्य से उन्हें समर्थ रामदास जैसे गुरु मिल गया। देखो, तो यही बात है ना। तो हम यही समझना चाहिए। देखो, लेकिन मैं एक बात बार बार बताना चाहता हूं आपको, ये जिहादी आक्रांता जो है, उनके बारे में तुम अवश्य सावधानी रहिए। देखो, हमें क्रांति करनी चाहिए, सावधानी रहिए। आजकल देखो, बॉलीवुड में कितने कितने लोग हो गए, बड़े बड़े हो गए, और वो भी क्या करते हैं, देखो 2-2, 3-3 शादी करते समय सब हिंदू लड़कियों के साथ शादी करती है, और 2-3, 3-3 बच्चे हो गए कि उन्हें छोड़ देते हैं। देखो, अब ये हिंदू लड़कियों को भी जहां मुस्लिम बना दिया, ये लड़के हो गए उन्हें भी मुस्लिम बना दिया। यही कार्य चलता है ना। और हम बड़े शान से उनकी तरफदारी करते हैं, उन्हें महानायक बताते हैं, उन्हें बादशाह बताते हैं। तो हमें ये सब बातें
क्रांति करनी चाहिए ना, कभी हो जाएगी जब यह ज्ञान दृष्टि से देखना सीखेंगे। इसलिए बताया जाता है ना, राजा वैराची रात्रा हे जागा रहा। तो ये संक्रांति के बहाने मैं एक ही बात हम आप सबको बताना चाहता हूं। देखो, जैसा समर्थ रामदास ने बताया ना दासबोध में, देखो दासबोध के 4 पिलर मैंने हमें अनेक प्रवचन में बताए। पहले तो हरिकथा निरूपण। हरिकथा से क्या होता है? हरिकथा से हमें पता चलता है किसने कैसे कैसे कार्य किए हैं, कौन से महापुरुषों ने कैसा बर्ताव किया, कैसा बर्ताव किया, कैसा बर्ताव किया। भगवान ने जो मत्स्य कुर्मा वराह ये सब अवतार लिए, उसमें क्या क्या कार्य किया, ये हम समझ लेते हैं ना। हाँ, तो पहले हरिकथा और दूसरे राजकारण। राजकारण का अर्थ क्या हो गया? राज्य हमारा ही होना चाहिए। तो आक्रांता से हमें हमेशा सावधान ही रहना चाहिए। वो आक्रांता कौन से भी छद में रूप धारण करके आ जाएगी। उसका क्या होता है? षड्यंत्र रहते हैं, उनके षड्यंत्र रहते हैं, और षड्यंत्र के द्वारा ही उनका कार्य चलता रहता है। इसलिए राजकारण, राज्य भी हमारा हो चाहिए। तीसरे, सावधपन सर्व विषयी। हरेक बात के बाबत हमें सावधान ही रहना चाहिए, सावधानी ही बरतनी चाहिए, सावधानी ही बरतनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। और चौथा, उद्योगरत। हर एक समय हमें कार्यरत ही होना चाहिए। आलस्य जो है, आलस्य से दूर रहना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। तो मुझे लगता है हमारी मकर संक्रांत सागरी हो जी, हमने मनाई। तो अब ये क्या मकर संक्रांति में हम क्या देते? तिल और गुड़ देते हैं ना। तो तिल गुड़ गया रहते, इसलिए मैं ये वही बता रहा हूं, तिल गुड़ गया आणि गोड गोड बोला। अभी गुड़ क्या है? भगवान का नाम यही गुड़ है ना। और स्नेह जो है ना, ये तिल के अंदर स्नेह होता है ना, स्नेह प्यार होता है, देखो तेल होता है, देखो। तो इसलिए मधुर, गुड़ तो मधुर है और तिल में स्नेह है। तो मैं आपको सबको आज के दिन ये तिल गुड़ देता हूं। और अभी मैंने जो बातें आपको समझाई, देखो उसके ऊपर आप जरूर चिंतन करो, उसके ऊपर विचार करो, विचार करो, विचार करो। क्यों? विचार ही संसार दीर्घ रोग से विचार परमांशधम। तो हमें विचार करना ही चाहिए। और कैसे विचार करना चाहिए? हमें गुरुजी ने क्या बताया, तो फिर सबसे यही प्रार्थना है, तिळ गुळ घ्या आणि गोड गोड बोला। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊसाहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काळ सिद्धेश्वर महाराज की जय।